प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं राजू मैड़ा आपको मेरे जीवन की गवाही को बताऊंगा और किस प्रकार से हमारे गांव में सुसमाचार आया, उस बात को लेकर इस विषय को हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर ने काम किया और कैसे हमने प्रभु को जाना, इस बात को मैं आपके बीच में रखूँगा। लगभग अब से 25 से 30 वर्ष पहले की बात है, जब हमारे गांव में या कोई भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। उस समय में इस एरिया में कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम भी नहीं जानता था। उस समय की बात है जब हमारी दादी माँ उनके ईयर में हमारे मामा के वहाँ गए हुए थे। ये हमारी दादी माँ है और इन्होंने ये वहाँ पर इनके जी बिल्कुल भी आँखों से दिखाई नहीं देता था और वहाँ बैठे हुए ये रो रहे थे। तो वहाँ पर जब परमेश्वर के दास आए हुए थे और इनको देखा और उन्होंने कहा कि बहन, तुम्हें क्या चाहिए। इन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं, मेरी आँखों से मैं देखने लगूँ। હું કયું આવી તમે આખાથી દેખવા લાગુ દેખેલો ત્યાં હું જોવે બેન ત્યાં હું આખા દેખા જાતું ત્યાં હાવ ઠીક તું ऐसे इन्होंने बोला कि उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए, तो इन्होंने बोला कि मेरी आँखों से मैं देखने लगूं तो अच्छा है। क्योंकि एक अंधा व्यक्ति जो है, जैसे यीशु मसीह एक अंधा व्यक्ति उस पास आया था यीशु मसीह बताने, तो उन्होंने बोला कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मैं देखने लगूं। उसी प्रकार से इन्होंने भी बोला कि मेरी आँखों से मैं देखने लगूं, वो इच्छा है। तो उन्होंने प्रार्थना किया प्रभु के दासों ने और दुआ करके कहा कि बहन देखने लगे। तो परमेश्वर ने इनके जीवन में चमत्कार किया, ये देखने लगे। तो वहाँ से हमारे मामा जी के और हमारा गांव जो है वो करीब दूर पड़ता है, 60 किलोमीटर। तो इनका आना जाना हर संडे में ये वहाँ नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब पास्टर जी को कि हमारे गांव में आप आइएगा, और क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं आ सकती हूँ, तो रोज़ मतलब हम हर संडे संडे नहीं आ सकते। तो फिर पास्टर साहब भी हमारे गांव में आए, जिनका नाम है हूँ नाम तो ઉજારપુર का पास्टर सिमोन डोडियार करके और पास्टर लालू पाल साहब करके है, जो कि बिजलपुर गांव करके वहाँ से हैं। तो वो फिर हमारे गांव में आए और गांव में सर्वप्रथम उन्होंने घर भी नहीं देखा था। जब वो आए तो यहाँ जो गांव का मुखिया होता है उसके घर पे आए और उसको जाकर के बात बताया, तो वो हमारे घर तक लेकर के आए और हाँ, यहाँ पर फिर प्रभु के उन्होंने प्रार्थना किया और हमारे घर में काफ़ी परेशानियाँ थी। मेरी दादी माँ ने बताया, उस समय मेरा जन्म नहीं था। ये बताते हैं कि हमारे घर में कई दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे और कई प्रकार से कई बंधन थे। और घर में साइड में मतलब ऑटोमेटिक जो दीपक जलते थे, ऐसे जादू टोना कुछ किया हुआ था। परिवार कई परेशानियों से जूझ रहा था और ऐसी परिस्थिति के अंदर उन्होंने आकर के यहाँ पर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमारे परिवार को आज़ाद किया। और समय में हमारे दादाजी और हमारे पिताजी और हमारी दादी माँ और मेरी माँ यहाँ पर घर में रहते थे, क्योंकि हमारा जन्म नहीं हो गई। और विश्वास में आने के कारण बाद में फिर 1-2 साल बाद जो मेरा जन्म हुआ, किधर 1-2 साल बाद, हाँ 1-2 साल बाद, ये बताते हैं कि 1-2 साल बाद इनका मेरा जो जन्म हुआ और प्रभु यीशु मसीह को जाना। तो वहाँ से लगभग 1993 की बात है, 94 में लगभग मेरा जन्म हुआ। तो प्रभु की आराधना यहाँ अच्छे से चलता था और गांव में काफ़ी काफ़ी लोग विश्वास में थे। लेकिन कुछ परिस्थितियों के बाद में पास्टर्स आते थे तो अच्छी आराधना चलने लगा। उसके बाद में यहाँ कुछ सताव हुआ, यहाँ से जो गांव के लोगों ने सताव किया, पास्टर को परेशान किया। और जो पास्टर आराधना करते आते थे, पास्टर राकेश बघोरा साहब जो कि बागीदोरा के हैं, वो आराधना करने आते थे। तो उनको काफ़ी सताया रास्ते में जाते हुए। उस समय गाड़ियाँ नहीं थी तो बस में बैठ कर के जाना पड़ता था।
और बस में बैठ कर के आना पड़ता था। काफ़ी हमारे गांव से वो गांव दूर है, तो वो एक दो गाड़ियां बदल करके आते थे। तब उनको वापस आराधना लेकर के जाते हुए वापस जाते हुए सताया और परेशान किया। कई बार परेशान किया, एक दो बार नहीं, कई बार। तो फिर वो यहाँ से उनका फिर सेवा में भी यहाँ से दूसरी जगह उनका मिनिस्ट्री के द्वारा भेजा गया। तो फिर हमारे गांव में यहाँ पे कोई दूसरे पास्टर आए, लेकिन परमेश्वर के दास लोग आए, लेकिन वो फिर यहाँ से यहाँ थोड़ा मामला डगमगाने लगा। और ऐसे करते हुए विश्वास में तो मैं हमारी दादी माँ ने विश्वास से बराबर रखा। और 2001 में जब हमारे दादाजी की मृत्यु हो गई, और उस समय भी काफ़ी सताव आया, परेशान किया, क्योंकि मेरे पिताजी अकेले थे। क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो अकेले हैं, उनके बहन भी नहीं है और कोई भाई भी नहीं है, और वो अकेले हैं। तो उनको काफ़ी परेशान किया गया विश्वास में होने के कारण। तो उस वजह से डिप्रेशन में, टेंशन में, चिंता में आकर के मेरे पिताजी एक शराब पीने लग गए, और वो नशे में उतर गए, और वो प्रभु को भूल गए। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, 2001 में जब मैं लगभग 5 साल का था, मैं स्कूल जाता था, और वहाँ से हमारा परिवार प्रभु से थोड़ा अलग हो गया, और इस संसार के रीति रिवाज उनके अनुसार चलने लगा, प्रभु को छोड़ दिया। और फिर लेकिन हमारी दादी माँ ने जो है वो विश्वास नहीं छोड़ा। हमारी माँ ने, उन्होंने विश्वास में ये बने रहे, और यहाँ तक कि मैंने भी प्रभु को छोड़ दिया। मैं अच्छे से जानता था वचन के अनुसार भी, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ दिया। मैं स्कूल जाता था, लोग मुझे सताते, परेशान करते थे, ये ईसाई है, और इस प्रकार से काफ़ी लोग परेशान करते थे। उसकी वजह से मैंने विश्वास को, ये हमारा परिवार पूरा विश्वास से हट गए। और जब विश्वास से हट गए तो घर में वापस फिर से परेशानियाँ चालू हुई। उससे पहले आशीष थी, जब प्रभु में थे तो आशीष थी, सब घर में अच्छा था, और खाने पीने का हर एक वस्तु में, और हमारे पूरे गांव के अंदर लोगों की सबकी, जैसे मुर्गे मर जाते थे, जैसे कोई रोग आता है उसे उस टाइम बोलते हैं। तो लेकिन हमारे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे घर में कभी भी ऐसा कुछ भी, हमारी ऐसे मुर्गों के ऊपर या पशुओं के ऊपर ऐसा कोई रोग नहीं आता था। लेकिन प्रभु से थोड़ा सा हटने के बाद में सब कुछ ख़त्म हो गया। ये जो हमारी घटना है, हमारे दादी माँ ने विश्वास नहीं छोड़ा, वहाँ तक की है। परमेश्वर आशीष करे। मैं ये गवाही पार्ट 1 में आपको इतना बताऊंगा, और आगे दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हम प्रभु से अलग होकर के कैसे परेशानी आई, किस प्रकार से हम इस संसार में कैसे क्या हुआ, और वापस कैसे विश्वास में आए। मैं वो सारी बातें जो है पार्ट 2 में बताऊंगा। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। और आप हमारी दादी माँ को बिल्कुल देख सकते हैं, ये उस समय इनकी आंखें जो थी वो नहीं देख सकते, अभी भी इनकी आंखें जो है वो नहीं है, एक आंख नहीं है और एक आंख में भी दिखता नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये देख सकते हैं, सभी काम करते हैं, और परमेश्वर इनको चलाते हैं। ये यहाँ से लेकर हमारे मामा जी के वहाँ तक, कुशलगढ़ तक 60 किलोमीटर अकेले जाते हैं और वापस आते हैं, और घर में सारा काम काज भी ये करते हैं। परमेश्वर की दया इनके ऊपर अभी तक भी है, और इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है हमारे गांव में। प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे।